और होता ये है कि वो पैकेज चलता है, सोशल मीडिया पे चलता है और उसके बाद इंडिया से एक कॉल आती है एक डायरेक्टर की। इन्हें वो अप्रोच करते हैं और इनकी लाइफ के बारे में जानते हैं। फिर इनकी लाइफ के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है जहाँ से ज़िंदगी के नाम से एक फिल्म जो है ना वो प्लान की जाती है और इन्हें हिंदुस्तान बुलाया जाता है। वहाँ इनके ऊपर जो है वो फिल्म बनाई जा रही है पूरी। क्योंकि ये सलमान खान के फ़ैन भी हैं तो इनकी लाइफ की स्टोरी के ऊपर फिल्म बना के सलमान खान की उसमें अपीयरेंस भी है और वो खुद आके इन्हें अप्रिशिएट करते हैं। ये पूरे एक फिल्म की स्टोरी है। ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसा जो है ना फ़नकार, एक ऐसा बहादुर इंसान जो है वो हमारे शो में जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। एक उनके हवाले से एक पैकेज है, पहले वो देखते हैं फिर उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ जो अभी हमें ज्वाइन करने वाले हैं वो हैं एक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं जहांजेब अफगान। आपको खुश आमदीद कहते हैं जहांजेब साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है, तशरीफ रखिए जहांजेब। थैंक यू। मुझे लगा था कुछ दबंग का स्टेप करते हुए आप एंटर होंगे वहां से। मैंने कहीं ना आपको रिक्वेस्ट भी किया था कि ऐसा कोई सलमान खान का फैन आया और सलमान खान का स्टेप करता हुआ ना आए। बिल्कुल ज़रूर, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इनवाइट किया, थैंक यू। जहांजेब, कैसा लगा जब इंडिया से कॉल आई आपको कि हम आपकी लाइफ के ऊपर जो है वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं? पहले तो ये कि जब कॉल आई तो बिलीव ही नहीं हुआ। अच्छा। तो फिर जब उन्होंने ऑफ़र की कि हम आपकी जो है लाइफ पर एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं, फिर बहुत अच्छा लगा इस तरह। फिर मैंने मीडिया को बताया, फिर मेरे काफ़ी न्यूज़ वगैरह चली। माशाल्लाह बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया। और बड़ी बात कि मुझे मिलने का मौका भी मिला सलमान खान से, जिनका मैं अच्छा। बहुत बड़ा फ़ैन था। जबरदस्त। अच्छा, एक्टिंग का शौक कब से है? एक्टिंग का शौक ये है कि बचपन से ही था, लेकिन मैट्रिक के बाद कोशिश की मैंने। फिर इंटर भी किया, मैट्रिक के बाद अचानक शौक हुआ, फिर मैंने काफ़ी कोशिश की। ये कि पाकिस्तान मीडिया ने साथ दिया। और एक्टिंग का शौक मुझे सलमान खान को देखकर हुआ। अच्छा। उनकी काफ़ी फिल्में देखता था, उनकी वांटेड फिल्म और बॉडीगार्ड फिल्म से मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुतासिर तो अपनी हुआ। फिल्म में आप खुद एक्ट कर रहे हैं, जो जी। आपके ऊपर फिल्म जो बना रही जी, है जी। हमें उसमें एक्ट भी आप खुद कर रहे जी हैं। जी, उसमें हीरो मैं है जी एक्ट कर फिल्म रहा हूँ। के, मतलब क्या बात है, हमारे पास यानी कि बॉलीवुड का एक्टर ऑलरेडी मौजूद है। बिल्कुल। क्या बात है जी, जबरदस्त जबरदस्त। फरहान सईद साहब और मीरुद्दीन साहब, यकीनन आपसे भी मैं इस सवाल का पूछूंगा क्योंकि बाकी लड़कों के क्या तासुरात होते हैं उनकी फैमिलीज के, मगर पहले मैं डायरेक्टली फरहान से ये पूछना चाहता हूँ। फरहान, आप ये बताइए, आज हम लोग जो हैं वो कुछ भी बन जाएं, कुछ भी कर लें, मतलब जितने मर्जी अपने आप को कामयाब समझें या कामयाब हो जाएं, मगर जो कलर आपने पहना हुआ है, जो आपके कोट का कलर है ग्रीन, ये पाकिस्तान कलर जिसको एक जो स्टार वाला बैज वाला, इसको पहनने की ख्वाहिश के बारे में बताएं और इसको पहनने के बाद आपके क्या तासुरात थे। फर्स्ट टाइम जब आपने पहना आपकी क्या फीलिंग्स थी, ये जानना चाहते हैं। उस टाइम जब मैं अपना क्रिकेट खेलता था तो मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ थी कि मैं पाकिस्तान की टीम जैसे इंटरनेशनल लेवल पे खेलती है तो मैं भी टीम में जाऊं, सिलेक्ट हूं, पाकिस्तान की तरह मैं भी खेलूं। लेकिन जिस वक्त मैंने जब ये अपना कलर सूट पहना मैंने, तो मेरे को इतना फ़ख्र हुआ अपने आप को, इतनी खुशी हुई। उससे ज़्यादा मेरे माँ बाप को बहुत खुशी हुई कि देख के कि भाई एक पाकिस्तान की टीम और एक जिस तरह मेरा बेटा सूट पहन के जा रहा है, तो बड़े हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और उससे ज़्यादा खुशी मेरे को बहुत हुई। और मेरे दोस्तों यारों ने मुझे देखा तो मुझे खुश हुए, मेरे को मुबारकबाद दी कि आपको देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसी जिम्मेदारी फील करते हैं जब आपको आपको कहा जाता है कि आप बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या कैसी फीलिंग होती है जब आपको कहा जाता है कि आप पाकिस्तान के लिए एक आइकन है, आप दुनिया जहान में जहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक से लोग मौजूद हैं, वहाँ पाकिस्तान की जगह पर आपको स्टैंड किया खड़ा किया जाता है? तो मेरे को तो बहुत खुशी होती है, ख़ास तौर पे जो इंग्लैंड की टीम के गोरे हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरी बॉलिंग को देख के बहुत खुश होते हैं कि आप एक स्टिक पे बॉलिंग करते हैं, बड़ी डेंजर बॉलिंग करते हैं। जबरदस्त। बिल्कुल। अमीरुद्दीन साहब,
आपने तो मतलब बहुत सारे लड़के जो है ना वो देखे हैं कि जो नए खिलाड़ी आते हैं और उन्हें जब आप समझते हैं कि वाकई ये इस काबिल है, उसे कोट जो है ना अगर दिया जाता है, जब वो कलर पहनता है तो पहले और बाद में कुछ चेंज महसूस करते हैं, उन तासुरात के बारे में कुछ बताइए। जी, जो अभी आपने पाकिस्तान कलर वाली बात की, तो जब हमारा एक प्रॉपर सिस्टम है डोमेस्टिक से लेकर के फिर प्रोविंशियल बेस फिर पाकिस्तान टीम में, जब वो बच्चों ने पाकिस्तान का कलर पहना जो बात की, और आपको मैं बताऊं कि इस वक्त इंग्लैंड में दुबई में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे मुल्क में जब पाकिस्तानी तराना बजा तो वो रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन था और लाइफ टाइम अचीवमेंट थी, ना सिर्फ हम मेरे लिए बल्कि हमारी पूरी टीम के लिए। और मैं आपके तवज्जो से बात कहना चाहता हूँ कि ये डिसेबल प्लेयर वो हैं जिन्होंने दूसरे मुल्क में पाकिस्तान का झंडा भी लहराया और तराना भी बजा ऑफिशियली, जिसमें मतलब आईसीसी के हेड ऑफिस में के सामने। तो वो फीलिंग तो शायद कोई नहीं बता सके, मगर जैसे भी आपने कहा कि वो प्लेयरों का क्या होता है, तो एक हमारे प्लेयर हैं कराची से राव जावेद, तो लास्ट ईयर वो एक स्पोर्ट्स शो में बैठे हुए थे, उसको उनकी वालदा ने उनकी वालदा को ऑनलाइन लिया गया, तो उनकी वालदा ने बताया कि जब बचपन में ये इसको बुखार हुआ, पोलियो हो गया, तो मैं बहुत रोई और बहुत मुझे अफसोस हुआ। अब वो लड़का तकरीबन 28-30 साल का है, जब वो टीवी पे बैठा हुआ था पाकिस्तान कलर पहन के, उस माँ का ये कहना था कि मेरे जो दुख तकलीफ है ना आज खत्म हो गए। बिल्कुल वाह, बिल्कुल। क्या बात है, मतलब अपने मुल्क आपको मौका मिले कि आप अपने मुल्क का तराना दूसरे मुल्क में लेके जा सकें, और कहाँ पे आप एक वक्त आपके वालिदैन ने, आपके दोस्तों ने सोचा होगा कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, उस लेवल से लेके वहाँ तक जाना जहाँ पे अपने मुल्क के तराने को बहुत कम लोग किसी और मुल्क में रिप्रेजेंट कर जी सकते हैं। बिल्कुल। और जैसे ही जितने भी मतलब प्लेयर हैं उनके वालिद और वालदा जो है वो उनको इंकरेज करते हैं इस सिचुएशन के अंदर, जब हमारे मुल्क के आपको हालत पता है, वो खेलने के लिए आते हैं, बहुत कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें भी आ सकती हैं जहन में, मगर वो ना सिर्फ उनको इनकरेज करते हैं, उनको इजाज़त देते हैं और उनकी फीलिंग वही समझ सकते हैं कि जो घर में एक बच्चा डिसेबल है, जब वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है कलर पहन के, जैसे आपने कहा, तो बस उनका मैं समझता हूँ कि हमारी एसोसिएशन ने जो भी हम लोग हमारी टीम है काम कर रही है, वो उनको रिवॉर्ड मिल चुका है उन लोगों की अल्फाज में। भाई इससे बड़ी फख्र की क्या बात हो सकती है कि मेरा मानना यह है कि कोई भी पाकिस्तानी खा वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता है, उसके लिए बड़े फख्र की बात होगी वो पाकिस्तान का कलर पहने और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे पाकिस्तान से बाहर, और हमें बड़ा फख्र है कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान साहब, अच्छा हारिस साहब की तरफ आते हैं। हारिस भाई, एक जायशा मेरा ख्याल आपकी पेंडिंग है, मैं चाहता हूँ कि उसके जवाब की तरफ आए, फिर आगे जो है ना दूसरी कॉल्स भी लें। बिल्कुल फ़हीम भाई, वो सेजिटेरियन थी, उनका नाम शुमाइला था, आई होप सो। शुमाइला या नहीं, सिदरा, सिद्रा वाली थी, सिद्रा उनका थी। भाई था जिसका जायचा है। ओके। अच्छा, वो जिद बहुत करते हैं, ये वो सैटर्न इश्यूज ही हैं, और ये इस वक्त जिद की बड़ी मिसाल पॉलिटिकली मिल रही है। सारे जिद्दी हुए हैं जो सेजिटेरियन बात ही नहीं मान रहे एक दूसरे की। सो वो भी सेजिटेरियन है और सिचुएशन उसी तरह चल रही है जिसकी वजह से इंसानी जो ओपिनियन है वो स्टक हो जाएगी, और इस जिद का खमियाजा 2017 तक उनको भुगतना पड़ेगा, कहीं रिस्पेक्टलेसनेस की शक्ल में, कहीं आइसोलेशन की शक्ल में, एंड कहीं डिलेज की शक्ल में। इस सैटर्न इश्यूज़ को रिजॉल्व कर दिया जाए तो जिद भी ख़त्म हो जाएगी। और रिजॉल्व करने का तरीका जो लोग देखते आ रहे हैं हमारा शो प्रॉपरली बाकायदगी से, तो वो सूरह शम्स पढ़ें दिन में और सूरह नजम रात में पढ़ें और गोल्डन टोपाज स्टोन पहने, सैटर्न इशू ख़त्म हो जाएगा। सैटर्न इशू 28 डेज़ में ख़त्म होगा और अगले ही दिन इंशाल्लाह उनके जहन पर से वो जो बोझ है, जो ज़िद्दीपन है, वो दूर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा साहब, क्योंकि उनकी बहन कंसर्न थी, तो इस तरह से आप जो रेमेडीज बताते हैं, पुरानिक रेमेडीज जो होती हैं, वो उनके बिहाफ में भी परफॉर्म की जा सकती है, उनकी बहन भी अपने भाई के लिए परफॉर्म कर सकती हैं। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक फ़नी एलिमेंट है। जी, दुआ तो मांगी जा सकती है, ये तो कोई मुश्किल नहीं, दवाई उसे ही खाना पड़ती है जो बीमार सही है। है। तो यानी कि उनको खुद पढ़ना जो है वो जरूरी है। स्टोन उन्हें पढ़ना जरूरी है, दुआ स्टोन तो उनको पहनना जरूरी, मैं कुरानिक रेमेडीज की कुरानिक तो पढ़, वो पढ़ी तो जा दुआ सकती है है ना, दैट इज अ behalf दैट इज अ प्रे। ओके, जहाँ से पवन साहब, एक्टिंग का आपको शौक है, बड़े अरसे से पाकिस्तान में आपने यकीनन कोशिश भी की, ठीक है, पाकिस्तान टीवी इंडस्ट्री ने आपको किस तरह सपोर्ट किया? कोई आपको किसी ने कास्ट किया या आपने कोशिश की, जाके मिले, कोई फ़ायदा हुआ, आपको अप्रिशिएट किया यहाँ पे? वैसे सबसे पहले तो पाकिस्तान मीडिया का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पाकिस्तान मीडिया ने अपना रोल जो है पूरा किया, उन्होंने ठीक है। मुझे सही प्रमोट किया। लेकिन जो ड्रामा इंडस्ट्री है, यहाँ से मुझे कोई मतलब अभी Response नहीं मिला। तक अप्रोच नहीं हुई, ना रिस्पांस मिला। कोशिश मैंने भी की, बाकी आगे देखते हैं, अल्लाह मालिक है। बहरहाल अब तक इंडिया से आने के बाद कोई मुझे अप्रोच नहीं किया गया, कोई ऑफ़र की नहीं गई, ना ड्रामा इंडस्ट्री से, ना फिल्म इंडस्ट्री से, पाकिस्तान की जानिब से।
सही सही अच्छा मैंने आपको सेट्स पे देखा है, ठीक है, आप एक दफ़ा हमारी रिकॉर्डिंग पे ही आए, आप वैसे भी आप यहाँ हाँ ना तो आपको है कि किस तरह काम होता है। आप इंडिया जाके काम करके आए, आपको कोई डिफरेंस नज़र आया किस हवाले से डिफरेंस? काम के हवाले से कि वो किस तरह जो है वो अप्रिशिएट किया उन्होंने टैलेंट को आपके? इंडिया में माशाल्लाह मुझे बहुत अप्रिशिएट किया गया, हर जगह और हर डायरेक्टर ने काफ़ी जो है अप्रिशिएट किया। यहाँ पर ये कि मैंने इतना ज़्यादा काम नहीं किया है, फ़िलहाल कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज़ की थी यहाँ पर, हाँ, तो फ़िलहाल तो ये कि मुझे वहाँ पे अच्छा रिस्पांस तो मिला। आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं? यहाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ, अगर मौका मिलेगा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में, जहाँ पे भी मौका मिलेगा तो ज़रूर करूँगा, बल्कि इंशाल्लाह खुशी से आपको करूँगा। जरूर मौका मिलेगा, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे साथ? सुबिया बात कर रही हूँ। सोबिया जी, जी, कहाँ से बात कर रही हैं? कराची से बात कर रही हूँ। जी क्या कहना चाहेंगी? मैं एक तो आप लोगों की जो शो में बुलाया हुआ है, ठीक है, उनकी तारीफ करना चाहूंगी। जो क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं, और फरहान। उसके अलावा जो सलमान खान है, सलमान खान के ठीक है, फैन। और उसके अलावा अच्छा टैलेंट है, उन्हें पाकिस्तान में आगे बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। उसके अलावा मैं हारिस साहब से ये पूछना चाहूंगी कि येलो स्फेयर पहनने के लिए रेमेडीज बता दें, ठीक है, और किस दिन पहनना होता है, उसके कैरेट अगर फिक्स है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट बता दें, और सही। बाकी ये है कि उसका ट्रीटमेंट मतलब कितने वीक्स तक उसकी रेमेडीज कंटिन्यू रखें। ओके सही कामों में बेसिकली रुकावट है तो उसके लिए कौन सा बेहतर हो? ओके थैंक यू सो मच। ओके साहब। येलो सफायर के बारे में पूछ रही हूँ। बहुत मशहूर पत्थर है भजिया, और देखने में खूबसूरत भी बहुत है। पहना भी हुआ मैंने। यस, लग भी बहुत 6 अच्छा कैरेट का वो पूछ रही हैं कि लग भी बहुत रेमेडीज। अच्छा रहा। मैं लिख भी रहा हूँ कुछ दिनों बाद, वो सेलिब्रिटीज जो स्टोन पहनती हैं, हम लोग उनके बारे में बताएंगे, एंड यू आर वन ऑफ देम। अरे सर मेहरबानी है आपकी, ये आपने पहनाया हुआ मुझे। तभी तो लिख रहा हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि स्टोन जिन जिन बड़े बड़े शख्सियात ने पहना है, पाकिस्तानी शख्सियात हैं या पाकिस्तानी शोबिस से लोग हैं, उनके बारे में इंशाल्लाह एक पूरा मजमून है, वो मैं इसी शो पे इंशाल्लाह हम लोग बयान करेंगे। इंशाल्लाह। येलो सफ़ायर काफ़ी प्रोडक्टिव स्टोन है, स्पेशली मटेरियल सेक्टर में। जिन लोगों को फाइनेंस इश्यूज़ रहते हैं, या जिन लोगों के हाथ में पैसा नहीं टिकता, या जिन लोगों के हाथ में पैसा आते ही ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं और उनको अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल नहीं रहता, उन लोगों के लिए हम लोग येलो सफ़ायर प्रिस्क्राइब करते हैं। इंडियंस ये कहते हैं कि येलो सफ़ायर को अगर ये फर्स्ट फिंगर में पहना जाए, हमारे हमसाया मुल्क वाले, तो उससे रुपया पैसा बहुत आता है। लेकिन हमारे क्योंकि ये शहादत की उंगली होती है, इसलिए हम इसे इसमें पहनने की प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते। हम राइट हैंड रिंग फिंगर में कहते हैं, और ये असर 28 दिन में करता है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। फरहान साहब और अमीरुद्दीन साहब, इस वक्त हमें एक ब्रेक पे जाना है, मगर क्योंकि आपका मैच भी है, आप 10:30 बजे, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम भी दिया, अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के आप आए। एक दफ़ा फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं आपका। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और हर कदम आपके लिए कामयाबी जो है ना लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें बुलाया यहाँ पर, इज़्ज़त दी, और जिस तरह फरहान को आज के दिन के हवाले से आपने प्रमोट किया। और इंशाल्लाह ऐसे हमारी वेबसाइट पे आप देखेंगे तो फरहान की काफ़ी वीडियोस हैं, और मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान की फिल्मों की वीडियोस हैं। आपको इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा खुशी होगी कि पाकिस्तान में ऐसे लोग मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमीर साहब। दोस्तों, इस वक्त एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक से जैसे वापस आएंगे बात करेंगे जहां ज़ेब से, और हारिस अज़मी साहब हमारे साथ होंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। एक ब्रेक के बाद आपको फिर से वेलकम कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। न्यूज़ कैफ़े में आज हमारा साथ दे रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क वाले। कैडबरी डेयरी मिल्क का कहना है कि कैडबरी डेयरी मिल्क खाओ और दिल जो कह रहा है वो सुनो, तो क्यों ना कुछ मीठा हो जाए, ये इनका कहना है। और उसके साथ साथ जो है चैंग होंग रूबा, इनका कहना ये है कि ये दुनिया के 500 बेहतरीन ब्रांड्स में से एक हैं और 110 ममालिक में काम कर रहे हैं, और अब पाकिस्तान में भी इसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। आज हमारे शो में मौजूद हैं जहां ज़ेब अफगान आर्टिस्ट हैं और हिंदुस्तान में एक
फिल्म कर रहे हैं जिसके जो 30% फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं और हारिस अज़मी साहब ये भी सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, हम लोग मीठे की बात करते थे तो जरूर हम लोग, क्योंकि आज बहुत सारा मीठा हमने अच्छा, सुबह ठीक, सुबह आ जाए, कर आ भी जाए। लिया है और हारिस साहब ने भी जो है पूरी चॉकलेट, हारिस साहब ने भी पूरी खा ली, फ़हीम ने भी यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा मीठा बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। तो मीठे की एक और टिप ये ज़रूर देती चलूँ यहाँ पर कि लोग कहते हैं कि अक्सर उनका मूड जब ख़राब हो रहा है सुबह के टाइम पे, शाम के टाइम पे, तो आप आजमाई हुई टिप है कि अगर आप अपनी जगह बदल लें, अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है फ़ौरन, तो अगर आप एक बैठे में तो आप खड़े हो जाएं, खड़े में तो आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं, या फिर एक चॉकलेट का टुकड़ा मुंह में डालें, तो डेफिनेटली आपके मूड जो है उसमें मेजर चेंज फ़ौरन से देख सकते हैं आप। बिल्कुल जी। और 19वीं सदी तक अगर किसी का दिल टूट जाता था तो उसका इलाज जो है चॉकलेट खिला के किया जाता था, ये हकीकत है। आते हैं हारिस अज़मी साहब। हारिस साहब, सुना है आप भी बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं सलमान खान की। हरगिज़ भी नहीं, बहरहाल मुझे पसंद ज़रूर है सलमान खान तो एक हो जाए, कुछ डायलॉग हो जाए ना यार। ना ना नहीं हारिस साहब, नहीं मैं आपसे पहले पहले इनसे- आपसे यहाँ से यार एक दफ़ा कह दें, एक इनसे स्टार्ट हो इनसे स्टार्ट हो जाए फिर हम जो है ना जहाँ हारिस साहब नहीं ऐसे नहीं। सुने, एक चीज़ है जिसको देखने से ज़्यादा मज़ा आता है, अगर वो मैंने कर दी तो मेरा ख्याल है कि वो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। हमारे आर्टिस्ट आए हुए हैं, मैं जिस काम का माहिर हूँ मुझसे वो जितना अच्छा, मर्जी चलिए करा ले। वो उसकी फिल्म का चले लड़की का डायलॉग है, चलिए हम आपसे बुला देते हैं। वो चमाट से नहीं, क्या था वो? चमाट से थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है। हाँ, थप्पड़ से डर नहीं लगता सर मैं फिल्म मैंने देखा नहीं है सर। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, मैं मैंने बता देखा नहीं, लेकिन करेक्शन फौरन से कर मैं आपको चलिए, बता मेरे रहा हूँ हारिस ख्याल साहब, आज आपको कहना पड़ेगा सर यार। एक्टिंग देखिए एक्टिंग आपकी फील्ड है, वैसे ही बोल दीजिए ना, बस क्या है एक्टिंग आपकी सर, फील्ड है। वैसे ही बोल सर दीजिए। वो असल में वो लड़की कुम्हार थी, बर्तन वर्तन बनाती थी, मेरा वैसा कोई सीन नहीं, लिहाजा मुझे वो नहीं कुछ भी अरे करना। हारिस साहब थोड़े और डायलॉग हर सबको बाकी में सब कहना चाह रहे हैं कि मुझे थप्पड़ से डर लगता है, भाई मैं क्यों बोलूं, मुझे नहीं लगता। आप चलिए, आप एक्टर नहीं है बात भी कर ना, दे एक्टर हो। नहीं है ना हारिस साहब। ओके ठीक है, डिसाइड हो गया। आज हारिस साहब से हम एक रोमांटिक सीन जो है ना वो उसकी लाइनें बुलवाने वाले हैं। आप कैमरे में देख के बोल दें, भाभी सुन रही होंगी, उनके लिए बोल दें। अब तो आप एक्टिंग नहीं कहेंगे ना उसे, सर आई लव यू, सर आई लव यू भाभी भाभी को सर आई लव यू। वाह जी वाह। सुनो भाभी को तो सुबह शाम मजबूरन कहना पड़ता है, मजबूर अगर देख रही हुई तो वहाँ वो सो रही होंगी सर। ओके। लेकिन आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी जान छोड़ दें, इसलिए प्यार का बहाना कर रहा हूँ, वैसे में इनको खास प्यार है नहीं। नहीं, हम झांझे Okay की जी। तरफ आते हैं। जहाँ से आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन भी हैं, क्योंकि उन्हीं को देखे इनका एक्टिंग करने को दिल किया। जहाँ से आपको अगर सलमान खान का कोई डायलॉग जो है ना वो अगर परफॉर्म करना पड़े तो आप कौन सा डायलॉग सुनाएंगे? अभी एक किक मूवी का सुनाता हूँ मैं। किक मूवी में आया था, मेरे बारे में इतना मत समझना, दिल में आता हूँ समझ में नहीं। वाह जी वाह, दिल में आता हूँ समझ में एक नहीं। और सुनाना चाहूँ। हाँ सुनाए। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। बहुत ही टीठ है वैसे सलमान खान भी, वो फिल्म नहीं सुनता था तो मुझे ये समझ नहीं आती है बाकी। तभी तो मैं उसको फॉलो नहीं करता सर। है भी गुस्से वाले बहुत। ओके, गुस्से वाले हैं, ठीक है। अच्छा तो जहाँ ज़ेब आपकी जो टांग का इशू है, ठीक है, क्या ये पैदाइशी है? नहीं, मेरा एक्सीडेंट हुआ था किस एज में? 7 साल की उम्र में। अच्छा, जी, कैसे हुआ था एक्सीडेंट, क्या था ये? मैं मदरसे से पढ़ के निकल रहा था तो रोड क्रॉस कर रहा था। रोड क्रॉस करते हुए ट्रक मेरे पाँव पर चढ़ गया था, ओहो हो। तो मेरे सीधे हाथ की टांग जो है यहाँ से अलग हो गई थी बिल्कुल। उसी वक्त अगले रोड जा गिरी थी टांग। फिर मेरा इलाज होता रहा, 3 से 4 महीने हॉस्पिटल रहा हूँ मैं। और फिर ये कि जहर फैलता रहा, यहाँ तक टांग काट दिया। अब यहाँ तक मेरी टांग नहीं है, बाकी टांग मेरी आर्टिफिशियल है। ओके, तो मगर हमें फिर भी फ़ख्र है कि आपने एक टांग जो है वो कटवाने के बाद भी जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या इंडिया जाते हैं स्पेशली, तो आपको पाकिस्तानी जो है ना वो समझ के वो मतलब पाकिस्तान का जो है ना परचम आप जो है ना आपके लिए थैंक यू सर। क्लैप। ओके, ए कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है और बहुत कट के आ रही है, तो ऐसा क्लियरली और ऊंचा बोलेंगी प्लीज। गेस्ट बहुत अच्छे आए हैं माशाल्लाह, Thank you. सबको देख के बहुत दिल खुश हो गया। थैंक यू you. सो मच। हारिस भाई के लिए मैं कुछ पूछना चाहूँगी। जी पूछिए। हारिस भाई, मेरी भांजी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 3 मार्च 1992। महविश और
पूछना था कि शादी का क्या सिलसिला है, इसका कब तक हो जाएगी, क्योंकि मेरी बहन बहुत परेशान है, मगरिब से थोड़ी देर पहले पैदा हुई है ये, ठीक है। और इसकी शादी अपनी पसंद से होगी, क्योंकि किसी को ये पसंद करती है। तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि ये वहाँ हो जाएगी या नहीं, या अगर वहाँ नहीं होगी तो इसकी कब तक दूसरी जगह हो जाएगी मुझे। पैदाइश का वक्त पता है आपको? मगरिब से थोड़ी देर पहले सही है, सही। ठीक है। 3 मार्च 1992। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए, हम अभी आपको जवाब दे रहे हैं। जी हारिस साहब। थोड़ी सी चीज़ें सुन सका था, थोड़ी सी चीज़ें आखिर पे आके सुनाई दी। अच्छा, शी इज़ अ पाइसेस लेडी, और उन्होंने शायद ये पूछा कि जहाँ वो पसंद करती हैं वहाँ शादी हो पाएगी जी हाँ, कि नहीं जी हो हाँ। पाएगी। वहाँ शादी हो पाएगी इंशाल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह हो जाएगी। और शायद इतना डिले भी उसी वजह से हुआ है। अगर जनरली लाइफ पार्टनरशिप की तरफ जाती तो आज से 8 साल पहले शादी हो चुकी होती, लेकिन 1992 की पैदाइश है। 82 82 की है। 92 श्योर 92 92 की पैदाइश। 8 साल पहले। मैंने 82 से असल यानी में कि अभी अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 2 साल बाद शादी होने वाली है। हाँ यस, बिल्कुल। लेट मी चेक। नहीं स्टार पोजीशन चेंज है, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल चेंज है। बिल्कुल चेंज है। जब वो जायचा ही नहीं था तो हिसाब किताब भी वो नहीं आ सकता। सही बात। So she is Pisces again, but and she have love marriage again. Venus is in powerful form, and Venus is a lot of love. Venus is a lot of commitments, and Venus is a lot of successful marriages. मेरे एतबार से अगर शादी होती है, और पॉसिबिलिटी है कि पसंद की शादी होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो कामयाब भी रहेगी, सुखी भी रहेंगी, और जो कुछ ख्वाब देखे हैं वो हकीकत में पूरे हो जाएंगे। मैं वीनस के ख्वाब ऐसे बहुत सुहाने होते हैं। शादी के बाद वो आते नहीं है, शादी से पहले ही आते हैं। चाहे वीनस शादी के बाद आ भी जाए फिर नहीं ख्वाब आते वो। बहरहाल रेमेडी इज दैट, आउट ऑफ जोक, एज अ पाइसेस अगर कहीं कोई हर्डल नज़र आ रही है उनको कि डिले हो रही है, रेजिस्टेंस आ रही है, तो मेरे एतबार से उन्हें एक्वामेरीन स्टोन पहनना चाहिए। पाइसेस नेचर को भी इन्हेंस करता है, और सेकेंडली इस तरह की रिलेशनशिप जो डिलेज हैं उनको भी दूर कर देता है। और सूरह यूसुफ को कभी ना भूलें। सूरह यूसुफ तो शादीशुदा लोग भी पढ़ें, और जो कैंडिडेट हैं वो तो ज़रूर पढ़ें। सो शादीशुदा लोग ज़रूर पढ़ें, उससे आपसी रिस्पेक्ट पैदा होती है। जबरदस्त। अच्छा जहाँ से आपसे हम जानना चाहते हैं पहले कि आप बताइए जो फिल्म आपके ऊपर बन रही है, जहाँ से जिंदगी, ठीक है, इसके बारे में आप खुद बताइए, क्या है, कैसे आपको फिल्म मिली, और अभी क्या काम हो रहा है, कहाँ तक काम हो गया, कब तक ये सामने आ जाएगी, क्या है ये, डायरेक्टर कौन है, किस तरह अप्रोच किया गया? असल में यहाँ की कुछ रिपोर्ट मेरी नशर हुई टीवी चैनल्स पर, ठीक है। तो उसके एक से 1.5 साल बाद मुझे इंडियन डायरेक्टर ने अप्रोच किया। अमजद खान डायरेक्टर का नाम है, वो वैसे आर्ट मूवी के डायरेक्टर है। ठीक है। वो आर्ट मूवी जैसे कि डिसेबिलिटी पर या जो भी मतलब सोशल केसेस होते हैं उन पर वो डॉक्यूमेंट्री और पूरी फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो फिर उन्होंने अप्रोच किया कि आपकी रिपोर्ट देखी, आपने जो है काफ़ी परफॉर्मेंस की है, आपके साथ एक प्रॉब्लम भी है, आपने फिर भी जो है काम किया, आपको शौक़ भी है बॉलीवुड आने का, अगर मैं आपको ऑफ़र करूँ आप आएंगे? फिर मैंने कहा सर बिल्कुल ज़रूर आऊँगा। फिर उन्होंने जो है मुझे ऑफ़र की, तो मेरा टिकट विकेट आने जाने का सब उन्होंने किया, और वहाँ पे मैं एक जहाँ से ज़िंदगी मूवी कर रहा हूँ जो कि मेरी डिसेबिलिटी पे बन रही है। अच्छा। बचपन में जो मेरे साथ हादसा हुआ, उस हादसे के बाद से लेकर अब तक मैंने ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल की, कोशिश की, एजुकेशन हासिल की, और भी जो जो वसाइल मेरे साथ बीच में, इसमें रियल लाइफ पर वो फिल्म बन रही है। इसको डिज़ाइन किया उन्होंने, और इसके जो है स्क्रिप्ट भी मेरे ख्याल से 200 पेज के स्क्रिप्ट है इसके। अच्छा। तो फिर कॉल पर उन्होंने सारी डिटेल पूछी, कितनी उम्र में एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद हॉस्पिटल कितने महीने रहे, मतलब ये सारी चीज़ें इस फिल्म में इंक्लूड है। आपसे पूछने के बाद स्क्रिप्ट लिखवाया गया है? लिखवाया गया। जबरदस्त जबरदस्त। तो आपके सितारों के बारे में अगर जाना चाहे तो क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जानना जरूरी। मैं कहते आपको सवाल तो आ रहे होंगे बहुत सारे, जब हम देख रहे होंगे कॉलेज आ रहे हैं, तो आप क्या किस बारे में जानना चाहते हैं, शादी के बारे में या करियर के बारे में? क्योंकि इतना बड़ा सितारा जो है हमारे साथ है, तो इसके सितारों के बारे में भी तो जानना चाहिए। तो जहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ आप आवाज़ बुलंद बता देंगे या आपको पेपर पेंसिल दूंगा? मैं बता देता हूँ। अच्छा चले बता देते हैं। 6 अक्टूबर 1993। लो जी, ये तो अपने ही पड़ोसी सर मैंने आप नोट करें इस बात को कि जब इन्होंने एंट्री दी, मैं उसी वक्त समझ गया था कि इनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स हैं। आई डोंट नो, एज यू नो, मैंने बिल्कुल भी मुझे नहीं पता था कि ये लिब्रा फैमिली से होंगे या इनके अंदर वो जो पैदाइशी जरासीम है वो बाहर आएंगे, बट इट इज़ डैम श्योर। और अब मेरे वो जो रिसर्च है उसमें एक पार्टिसिपेंट का और इजाफा हो गया है।
अगर वो पहले मैं 1000 लोगों को जज करके मैंने कहा था कि लिब्राज आर्टिस्टिक, तो अब वो 1001 हो चुके हैं। क्या बात है क्या जनाब, बात क्या है, बात। जबरदस्त। तो क्या कहते हैं जनाब इनके सितारे? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इनके बचपन से, हाँ। ठीक है, कि ये इनका बचपन कैसा है, फिर इनकी आपने जो एक रोमांटिक जिंदगी है ना वो बतानी है आपने, और फिर हम इनके काम प्रोफेशनल फ्यूचर पे आएंगे। क्या कहते हैं? मैं यही यहाँ से ही शुरू करना चाह रहा था, बचपन से ही, क्योंकि ये जो बचपन में इनकी हरकतें थी वो वाकई ही डिस्कसिंग लेवल की थी। अच्छा जी। ये तो बहरहाल इन्हें मौका नहीं मिला, नहीं तो रोमांटिक तो बहुत है। शायद ही मोहल्ले के किसी घर में ये ना झांकते हो, जाने जाते, ना झांकते हो। ना जाने जाते। बिल्कुल। जब एक चीज हमने पकड़ ली सिर्फ शक्ल देखते ही, तो बाकी चीजें हम कैसे छोड़ सकते हैं? अब तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी इन्होंने बता दी, अब वो भी अब बता तो दी। इन्होंने क्या खाया हुआ है वो भी पता चलता है। सो दूसरी चीज, वो जो वीनस का सेक्टर इनके असेंडेंट पे था, जिसकी वजह से दिल फेंक होना या ब्यूटी लविंग होना, दैट इज पॉसिबल। सही। और दूसरा सर ये पूछ रहे पहले क्यों जी ऐसा ही है? दिल सम फेंक है? थोड़ा थोड़ा दिल सर फेंक है? शर्मा रहे उन्होंने, शर्मा रहा है, नहीं बताएगा, ठीक है। नहीं। कईयों को कहा हुआ है ना सर, अब क्या करें, और ऊपर से इंडिया से भी हो गया। हाँ, ये भी है जनाब, ये भी है। और ऐसा ना हो कॉल आ जाए बाद में। और ऊपर से सारे ही लिब्रा को वीनस लगा हुआ है, मतलब समझ तो गए होंगे आप। सर मैं बिल्कुल समझ गया हूँ सर, ये तो मेरे ऊपर ही अटैक होना शुरू हो गए। अब उधर जहांजेब का बताएं। और दूसरा, मार्स इनका वाकई ताकतवर है, दैट इज माय प्रेडिक्शन। मार्स जब ताकतवर होता है, अब तो सब व्यूवर्स जान गए हैं कि वो हिजरत देता है, और वो ट्रैवलिंग देता है, और वो शॉर्ट टर्म जर्नीज भी एंड लॉन्ग टर्म जर्नीज भी, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक चीज़ जो गैर मामूली है, जो मुझे अभी बयान करना है, वो उसका एक तो इन्होंने फैक्टर अभी बयान कर दिया, इनकी जीनियस स्किल्स, उसके बारे में बयान करना चाह रहा था। मरकरी बहुत ताकतवर है। अच्छा। इन्होंने अगर अभी एक्टिंग में अपना नाम पैदा किया, इनके पास 4-5 साल हैं, स्टार्स इनको फेवर कर रहे हैं, और एक्सपेक्टेड ये है कि नाम पैदा कर जाएंगे, कर भी रहे हैं। लेकिन अगर नाम पैदा ना किया, लेट्स से जस्ट सपोज, तो भी मीडिया में ये रोल बहुत बड़ा अदा करेंगे, शायद बिहाइंड द कैमरा रह के भी बहुत कुछ करेंगे, सही। ओके। और बहुत बहुत आगे बड़ी इंडस्ट्री को फॉलो सक्सेस करेंगे। फैक्टर यानी कि है इनके साथ। सक्सेस फैक्टर बहुत ज़्यादा। और आखिरी चीज़ जायचे में, शादी पसंद से ही करनी है। शादी पसंद ही करेंगे। और किस अरसे तक, कब तक शादी हो जाएगी, कब अब तक फंस एरिया तो जाएंगे सुन ये? ले। बहुत 100 किलोमीटर दूर करनी है, तो इसका मतलब पाकिस्तान में नहीं होने वाली। पाकिस्तान तो सिर्फ पाकिस्तान से बाहर। यस यस, ये भी कहीं दामाद बनने जा रहे हैं। क्या कहेंगे झांझे इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है, और आप क्या कमेंट करेंगे? शर्मा रहे बताएं। सर। शर्मा सच्चाई नहीं। बिल्कुल हालांकि है, जायजा वाकई में शर्माना नहीं इन्होंने बता बड़ी अच्छी बात कही। सच्चाई है, और काफ़ी जो है स्ट्रगल में करता रहता हूँ। और अगर मीडिया में मैं जैसे कि एक्टिंग वगैरह में कामयाब ना हो सका, तो मेरी एक ख्वाहिश थी मैं NGO खोलूँ, जहाँ से भवान NGO, जिसमें मैं उन डिसेबल पर्सन के लिए काम करना चाहता हूँ। ये मेरी शुरू से ख्वाहिश है कि जो बेचारे पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड है, लेकिन उनके लिए जॉब्स नहीं है, उनके लिए बहुत सी चीज़ें नहीं है, उनकी ट्रेनिंग के लिए मैं एक सेंटर क्या खोलना बात, चाहता क्या हूँ। बात है, जबरदस्त। ये मेरा एम है। वही नहीं। बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह करे कि आप अपने मकसद में कामयाब हों, आप एक अच्छे एक्टर के तौर पे जो है ना कामयाब इंसान बने, और उसके बाद जो है वो आप NGO भी अपनी चलाएं, और बाकी लोगों का भी भला हो। नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, अभी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, मैं इस्हाक की पीछे जिला करक से बात कर रहा हूँ। ठीक है, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी। जिला करक से मोहम्मद इस्हाक। मोहम्मद इसहाक साहब, जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं न्यूज़ कैफे में। क्या कहना चाहेंगे इसहाक साहब? सर, हम पहले मैं सारे मेज़बान और मेहमानों को दुआ सलाम करता हूँ, जहांगीर भगवान वालेकुम अस्सलाम। सलाम करें, ताकि वो हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, और दुनिया में सारे पाकिस्तान के नाम अपनी मजदूर होने के बावजूद भी ऐसा काम करते हैं। बहुत बहुत दुआ है मेरा। और हर तरह से मेरा ये सवाल कि मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/2/1990। 14 जून 1990। जी जी ठीक है। और टाइम ऑफ बर्थ क्या है? जी टाइम उसको तो पता नहीं है सर। अच्छा, क्या जानना चाहेंगे? और सर मेरा बाहर मुल्क का जाने की तरतीब है, उधर मेरा अपने शोबे का काम मिलेगा या कोई और काम मिलेगा? इसहाक साहब, शादी वादी के बारे में नहीं जानना आपने?
और शादी के बारे में भी जानना है। यार आप शर्मा रहे हैं इसाक साहब, मैंने आपकी आवाज से जान लिया। देखें, चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, हम अभी जवाब दे रहे हैं आपको। असल में जमनाई है ना, फिर शर्माना तो उनके। और बेचारा 1990 की पैदाइश है, अभी लड़का है, उसको भी करियर पहले बनाना है, फिर शादी के बारे में 24 सोचेगा। साल मतलब अच्छी खासी एज है भैया। 30 साल बाद तो बुढ़ापा शुरू हो जाता है। अच्छा, हाँ, चलिए सही है। हर साल आप शादी कहते भी हैं जल्दी तो करनी चाहिए ना। जल्दी यार, करनी चाहिए इसके बाद- शादी। क्या फायदा वैसे परेशानियां जेमिनाइज को ये मतलब क्यों तब परेशानियां ले जब हैंडल ही ना हो। मतलब पहले मतलब जवानी में बहुत सारी मुश्किलात बर्दाश्त करे ना। सही कह रहे हैं। वैसे जेमिनाइज को बैरून मुल्क भागने की क्या पड़ी रहती है हर वक्त? आप बताएं, ये मुझसे मैं बताऊंगी तो फिर लैपटॉप मेरी तरफ मोड़ देना चाहिए। नहीं, मैं असल में जेमिनाई से पूछना चाहता नहीं, इस वजह से हूँ। बहुत शरारती हैं सर। सर जेमिनाई, इसाक साहब जेमिनाई है और इसाक साहब के ओवरसीज ट्रैवलिंग की लकी जो एबिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं। अगर वो जाना चाहें तो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में उन्हें काफ़ी वार्मली वेलकम किया जाएगा। अच्छा, जहाँ तक रही शादी की बात, दोनों से एक काम ही हो सकता था, या तो शादी या तो बात। अच्छा, वो ये भी जानना चाहते हैं कि उनकी पसंद की फील्ड में उनको जो है वो जॉब मिल जाएगी या फिर उनको अपनी जो करंट फील्ड है उससे हट के फील्ड मिलेगी? असल में ओवरसीज़ ट्रैवलिंग ज़्यादा ताकतवर नज़र आ रही है और उनका वही एजेंडा इस वक्त उनके जहन पर हावी भी दिख रहा होगा। ये चीज़ें शुरू हुई होंगी आलमोस्ट आज से 6 महीने पहले से। जहनी तौर पर बहुत फ़लसफियाना जहन हो जाएगा, बामकसद ज़िंदगी गुजारने का दिल करेगा, कोई काम नहीं भी होगा तब भी प्लानिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग हो रही होगी। शादी की बात दैट इज़ पॉसिबिलिटी, बट वो सेकेंडरी ऑप्शन रहेगा। सही। लेकिन अगर ख्वाहिश के पीछे चले तो फिर बैरून मुल्क नहीं जा पाएंगे सही है। तो, और अगर यहाँ रहे तो फिर शादी कर जाएंगे, फिर सोर्स ऑफ इनकम में स्ट्रगल करेंगे। लेकिन एज अ जेमिनाई, एमरल्ड इज़ द आइडियल स्टोन फॉर द ऑल जेमिनाइज। ना उनके सिर्फ सलाहियतों को इन्हेंस नहीं करता बल्कि जितने सोलर सिस्टम डिफ़िकल्टीज़ हैं उन्हें रिपेयर कर देता सही। है। और सूरज शम्स तो नो डाउट वक्त को बहार में बदलने के लिए सूरज शम्स आइडियल रेमेडी है। जबरदस्त। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। हेलो। कौन बात कर रही हैं? हेलो, मैं नौरीन बात। आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिए ताकि हमारी ठीक से बात हो सके। जी 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 जी, मैं नौरीन बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था सर कि कहाँ से बात कर रही हैं नौरीन साहिबा? मेरा थोड़ा बाहर जाने का और क्या नाम है शादी का पूछना था सर। और माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा से चल रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank मच। you. डेट ऑफ बर्थ बताइएगा अपनी। सर मेरी 1972। 1972 1972 1970। ओके 1972। और डेट क्या है? जी सर, नौरीन साहिबा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा ख्याल है कि हम उनकी 1972 कॉल जो है वो शामिल 1972। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। पूरी डेट ऑफ बर्थ हम जानना चाह रहे थे और प्लीज़ खुदा का वास्ता टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया कीजिए ताकि हम आपको जो है ना वो सवाल आसानी से शामिल हो जाए और हम जवाब भी ठीक से दे सकें। इस वक्त शो का वक्त भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका जहाँ ज़ेबाबान, आपने मसरूफियत से वक्त निकाला और आप न्यूज़ कैफ़े में तशरीफ़ लेके आए। Thank you. खुदा करे कि जैसा आप सोचते हैं आपको अल्लाह ताला उससे बढ़ के कामयाबियों से नवाजे। और हारिस अज़मी साहब, आपका माय बहुत प्लेजर सर, माय प्लेजर। आज के दिन के हवाले से और आज के मेहमानों के हवाले से बस यही बात कहना चाहूँगा अपने सारे उन बहन भाइयों के लिए जो कि किसी न किसी छोटी मोटी अगर माजूरी का शिकार है तो वो सिर्फ ये चीज़ सोचें कि अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दिया है, क्योंकि जहनी माजूरी जो है वो सबसे बड़ी माजूरी है। अगर आपके पास जहनी तौर पे आप बिल्कुल सेहतमंद हैं तो दुनिया आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं, अपनी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं और अपने घर वालों का नाम भी रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।